जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही पर्पस है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसमें ये नहीं है कि सर डिटेल से नहीं बताया या भाई डिटेल से नहीं बताया। इस चीज़ का डिटेल से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से बनाई जा रही है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास कोई इतने तकनीकी संसाधन नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड पर बनाऊँ या PDF पर बनाऊँ। मेरे पास मैं खुद लिखता हूँ और इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर मैं बोलते जाऊंगा। आपको खाली सोचना है। आप मैं जैसे एक तरह से ऑडियो मानकर चलें कुल मिलाकर। मतलब आप जैसे कहीं जा रहे हैं, बस आप लीड लगा लें और आराम से बस में बैठे हैं कहीं भीड़ में, आप उसको सुने खाली और आपको आंसर मिलता जाएगा। तो एक प्रैक्टिस के तौर पर ये बनाई जा रही है। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो जब मैं खुद के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, खुद के लिए बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना और कहीं यूट्यूब चैनल पे डाल दे अपने, तो वहाँ पर कुछ लोगों को मिल जाए। इससे लाइक का किसी का कोई लेना नहीं, लाइक करना है करो, नहीं करना मत करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस एक आप लोग देखें, पढ़ें, समझें और खाली एक प्रैक्टिस के उद्देश्य से इसको उस नज़रिए से ही इसको लें, ठीक है। इसमें ना देखें कि इसमें बहुत सजावट नहीं है या इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य होता है चीज़ों को बताना और समझाना है, बस यही उसके है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वर्णधानता से संबंधित रंग कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि वर्णधानता से संबंधित रंग कौन कौन से हैं, तो बताइए कौन कौन से ऐसे रंग हैं। तो लाल और हरा, लाल और हरे रंग ऐसे हैं जो वर्णधानता से संबंध रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, SMS का पूर्ण नाम क्या है। और हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोलूं, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक कर आंसर सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना रबड़ की तरह बहुत टाइम बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई इधर उद्देश्य नहीं है। चलिए SMS का पूर्ण नाम बताएं। इसका पूरा नाम है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिक्की माउस पुस्तक के लेखक कौन हैं। मिक्की माउस पुस्तक के लेखक कौन हैं, बता सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी। कौन? वॉल्ट डिज्नी। इसके बाद अगला दिया, जाम्बिया का पुराना नाम क्या है। जाम्बिया एक देश है, मतलब उसका पुराना नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। उसका नाम है नॉर्दर्न रोडेशिया, नॉर्दर्न रोडेशिया। इसके बाद अगला है, वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया, मतलब वॉइस मेल जो है उसका आविष्कार किसने किया, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए। इसका आंसर है गॉर्डन मैथ्यूज। किसने? गॉर्डन मैथ्यूज ने वॉइस मेल का आविष्कार किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 की प्रतिशतता कितनी होती है, मतलब कितने परसेंटेज होता है, जल्दी बताएं। 65%। कितना? 65%। इसके बाद अगला है, व्हाइट पर्वत कहाँ है। व्हाइट पर्वत कहाँ है, ये है USA में। कहाँ पर है? USA में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कल्प योजना का संबंध किससे है। कल्प योजना का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से, मतलब किसके लिए लाई गई। आरंभिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। भारत पर विदेशी आक्रमण किस शताब्दी में हुआ। भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किस शताब्दी में पूछा गया, 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद अगला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की, ठीक है। आप सोचिए दिल्ली सल्तनत को किसने स्थापित किया और कब किया, तो ये तो मालूम होगा कि किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। डेट में ज़रूर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये था 1206 ईस्वी में। इसके बाद अगला है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न पूछेगा, भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य काम है बचत को बढ़ावा देना। किसको? बचत को बढ़ावा देना। इसके बाद अगला प्रश्न है, जायमती का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी। जायमती का जनक किसे कहा जाता है, यूक्लिड को। किसको? यूक्लिड को। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है, मतलब इसका समापन होता है वो किस नदी में होता है, हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। चलिए अगला प्रश्न है, कोकक जलप्रपात कहाँ है। कोकक जलप्रपात कहाँ है, बताएं इसका आंसर। माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोकक कोकक बोल रहा हूँ, गोकक। गोकक जलप्रपात कहाँ है जी, यह है बेलागावी में। कहाँ? बेलागावी में।
इसके बाद 15वां प्रश्न है, अति चालकता में प्रतिरोधकता कितनी होती है, मतलब 10, 5, 8 कितनी पूछा जा रहा है। अति चालकता में, किसमें, अति चालकता में, इसमें होती है 0। कितनी होती है, 0 होती है। इसके बाद दिया अशोक के लेखों को किसने पढ़ा, मतलब पूछा है अशोक के लेखों को किसने पढ़ा था। अगला प्रश्न आप सोचेगा अशोक के लेखों को किसने पढ़ा था, तो आप सभी जानते हैं जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। कब पढ़ा था, आपको किसी को मालूम है, सन याद क्या है, 1837 के आसपास पढ़ा था। हाँ, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 1837 में ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है वहीं पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, मतलब ये साइंस से आ गया, बायोलॉजी से वो भी, तो बताएं लाइपेज किसका पाचन करता है, बासा का, किसका, बासा का। अगला, पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है, ये तो महत्वपूर्ण है और मैं कहूँ विविध में आता है, मतलब ये तो आपको लूसेंट के जो विविध है ना उसमें भी मिल जाएगा। चलिए, तो इसकी कितनी लेंथ है, ऊंचाई जो है कितनी है, 8611, मतलब 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी, मतलब बता सकता कोई, 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। इसके बाद अगला प्रश्न है, म्यादी ज्वार में दी जाने वाली दवा का नाम क्या है, म्यादी ज्वार में दी जाने मेडिसिन होती है उसका नाम क्या है, बताएं जल्दी। उसका नाम है क्लोरोमाइसिटिन, क्या, क्लोरोमाइसिटिन। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई, जल्दी बताएं, कब बना भारतीय मौसम विज्ञान, 1875 में, 1875 में। चलिए, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस गवर्नर के काल में लाया गया था, जल्दी बताएं इसका आंसर, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, रिपिन के कार्यकाल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या दिया है, हाँ, एरिक बीम मेम, माफ़ी चाहता हूँ, एरिक बीन मेमर कौन था, मतलब कौन व्यक्ति थे, तो बताएं, ये पहले से नेत्रहीन व्यक्ति थे जिनने एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसके बाद दिया है, बेकरी, माफ़ी चाहता हूँ, बेस्ट बेकरी हत्याकांड का संबंध किस राज्य से है, इसका आंसर गुजरात। इसके बाद अगला है, अर्जुन गुरुदेव को किसने फांसी दी थी, बताएं इसका आंसर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फेमस भी है और आया हुआ भी है, ठीक है, जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने अर्जुन गुरुदेव को फांसी दी। इसके बाद, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, मतलब किस देश से अपनाई गई, जैसे हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से अपना है, आपातकाल जर्मनी से अपना है, ऐसे संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, बताएं किसे कहा जाता है, अरविंद घोष को, अरविंद घोष को कहा जाता है। इसके बाद, केसरे हिंद की उपाधि महारानी को कब और किसने दी, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो केसरे हिंद की उपाधि है वो महारानी को कब दी गई और किसने दी, तो इसकी डेट है 1 जनवरी 1889 और दी थी इसको किसने, लॉर्ड लिटन ने, किसने, लॉर्ड लिटन ने। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है, यूएन महासभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसका जो महासभा है, उसमें जो असेंबली है, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, सैन फ्रांसिस्को में। इसके बाद, 36वां संविधान संशोधन संबंधित है, मतलब किससे है, ये आपका है, सिक्किम राज्य को दर्जा दिया था इसमें राज्य का, क्योंकि इससे पहले क्या था, केंद्र शासित। चलिए, इसके बाद अगला क्या है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। इसके बाद, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई, 1962 में, कब हुई, 1962 में। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था किसने, बता सकता है कोई, हाँ, फिरोज शाह तुगलक, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसके बाद, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए, नीरजा भानोट, कौन, नीरजा भानोट, मरणोपरांत मिला था इनको, है ना, 1987 में मिला था। और इसके बाद इसमें, राज्यसभा के प्रथम
सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राधाकृष्ण सर्वपल्लवी, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्लवी। इसके बाद यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग, हाँ लग्जमबर्ग, ठीक है। इसके बाद अगला यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? HQ का जो मतलब होता है वो उसका हेडक्वार्टर लिखा है मैंने, है ना, शॉर्ट में। हेडक्वार्टर किस द्वीप पर है? ठीक है, तो बता सकते हैं कोई? मैनहट्टन द्वीप। कौन सा? मैनहट्टन द्वीप। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रेनोलॉजी का संबंध किससे है? मतलब फ्रेनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? जल्दी बताएं कि फ्रेनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें करते हैं मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला है, झूम खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य मतलब किस में होती है? इसमें लिखा तो नागालैंड। किसमें? नागालैंड। इसके बाद आखिरी और प्रश्न है, सबसे अधिक विषैली मछली का नाम क्या है? मतलब सबसे अधिक विषैली मछली का नाम क्या है? उसका नाम है स्टोन फिश। क्या नाम है? स्टोन फिश। तो ये 40 प्रश्न है ये, और मैं पहले ही मैंने बोला था कि खाली प्रैक्टिस के उद्देश्य से बनाया गया है, इनका डिटेल से कोई लेना देना नहीं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए ही इसको वीडियो को देखें, और अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है मदद हुई होगी, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से आएगा, लेकिन एक लेवल पता चल जाता है कि हाँ यार हमने पढ़ा। और इसमें क्या है ना कि ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट पूछा गया तो और आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने के लिए मजबूर करता है कि हाँ यार मतलब और अच्छे से सोचने के लिए बोलता है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पता चल रहा है कि आप जो कर रहे हैं उसके पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं राष्ट्र को, समाज को, अपने माता पिता को, या फिर कहीं खुद को, है ना। जय हिंद, जय भारत।